लोहरदगा से, जहां लोहरदगा में सिविल सर्जन डॉक्टर संजय कुमार सुबोध को प्राइवेट नर्सिंग होम के संचालक ने धमकी दिया है और इस संदर्भ में सिविल सर्जन ने सदर थाने में आवेदन देकर दोषी नर्सिंग होम के संचालक के तत्काल गिरफ्तारी और उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। और इसी प्रतिलिपि जो है इसकी वो उन्होंने उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी के साथ साथ सरकार के अवर सचिव स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित कर आवश्यक कार्रवाई के लिए निवेदन किया है। आपको बता दें कि सीएस संजय कुमार सुबोध ने भी इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सदर थाने में दिए गए आवेदन में सिविल सर्जन डॉक्टर संजय कुमार सुबोध ने पुलिस को बताया है कि धमकी देने वाले युवक मोहम्मद मिंजान और उसका पार्टनर मोहम्मद वारिश है, जो सिटी हेल्थ केयर प्राइवेट नर्सिंग होम के संचालक है। कुछ दिनों से बिचौलिया और दलाल काफ़ी सक्रिय थे, जो भला फुसलाकर और दिग्भ्रमित करके मरीजों को ये अपने निजी नर्सिंग होम में बुलवाते थे, जिसमें उन्हें काफ़ी पैसा लगता था, उनका आर्थिक दोहन किया जाता था। इसी क्रम में मुझे पता चला कि एक नर्सिंग होम है निजी, वहाँ के बिचौलिया काफ़ी सक्रिय हैं और इसके अलावा भी और नर्सिंग होम सक्रिय हैं और हमेशा इन मरीजों को भला फुसला कर अभिजमाती करके अपने निजी नर्सिंग होम में ले जाते थे और वो उससे मोटी रकम वसूलते थे। और इसी को रोकने के लिए मैंने पहले भी कदम उठाया है, एक सैया थी उसके अगेंस्ट में मैंने कदम उठाया है और शासन को भी इस बात की मालूम है। और मेरा दूसरा कदम ये है जो मैंने किया है, जो FIR सदर थाना में, तो ये दूसरा कदम। तो लोहरदगा में सिविल सर्जन डॉक्टर संजय कुमार सुबोध को प्राइवेट नर्सिंग होम के संचालकों की तरफ से धमकी दी गई है। ऐसे में सिविल सर्जन ने शिकायत दर्ज कराई है और सुरक्षा की मांग की है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खुद लोहरदगा संवाददाता अमर जुड़े हुए हैं। अमर, लगातार हमने ये अभी खबर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से सिविल सर्जन जो हैं डॉक्टर संजय सुबोध कुमार, उनको धमकी मिली है और धमकी देने वालों का उन्होंने नाम भी लिया है। ऐसे में क्या कुछ अभी फिलहाल इसमें कार्रवाई की बात सामने आ रही है, क्योंकि प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है, क्या इसमें अब तक किसी तरह का कोई एक्शन पुलिस की तरफ से? जी, आपको बता दो कि सिविल सर्जन डॉक्टर संजय कुमार सुबोध ने सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और न्याय की लगातार गुहार भी लगा रहे हैं। पुलिस अग्रतर कार्रवाई में जुट चुकी है और जो जिन्होंने धमकी दी थी उनकी धरपकड़ को लेकर लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। लेकिन आपकी बात हुई क्या डॉक्टर सुबोध कुमार से? उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? कौन थे ये लोग? कौन सी दुश्मनी ये निकालना चाह रहे थे जिस दौरान इनको धमकी दी गई है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि सदर हॉस्पिटल में एक पेशेंट को रांची रिम्स रेफर किया गया था। इस दौरान उस पेशेंट को निजी अस्पताल के जो संचालक है सिटी हेल्थ केयर के, वो अपने हॉस्पिटल ले गए। इसकी सूचना सिविल सर्जन डॉक्टर संजय कुमार सुबोध को मिली। इसके बाद सिविल सर्जन ने सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। उससे पहले इनको धमकी दी गई कि आप ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे और उनको कहते हुए उन्होंने कहा कि आपके हाथ और गर्दन को काट। लेकिन अमर, अगर आपके साथ सिविल सर्जन खुद मौजूद हैं तो उनसे भी लाइव 7 की बात कराइए, वो क्या कहना चाह रहे हैं इस पूरे मामले पर? धमकी देने वाले कौन थे? क्या किसी तरह की दुश्मनी है जिस वजह से धमकी दी गई है? जी, सिविल सर्जन से बात करना। जी मैडम। डॉक्टर सुबोध जी, स्वागत है आपका लाइव 7 में। जिस तरह से हम खबर लगातार दिखा रहे हैं कि आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, अलग अलग तरीके की धमकियां मिल रही हैं, लेकिन आपने प्राथमिकी तो दर्ज करा दी है। क्या इस पर अब तक कोई कार्रवाई हुई? पुलिस की तरफ से क्या कहा गया? और आपको क्या लग रहा है कि कोई दुश्मनी है जिस वजह से जिन 2 व्यक्तियों का आप नाम ले रहे हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम के संचालक है जिनका आपने नाम लिया है, उनकी तरफ से जो धमकी दी जा रही है, आखिर क्या किसी तरह की आपसी दुश्मनी है या फिर यूं ही? मैडम, आपको से विनम्रता पूर्वक मुझे कहना है कि ये घटनाएं बहुत दिनों से चल रही थी, परंतु इस पर नकेल नहीं कसा जा रहा था। इसके पहले भी 2-3 बार सहिया के माध्यम से या उनके जो दलाल है, उसके जो लोग हैं हॉस्पिटल के गेट पर इस प्रत्याशा में रहते हैं कि कोई भी सीरियस पेशेंट आए या कोई भी रेफर आए या जो उनके चंगुल में फंसे उनको बहला फुसला कर करके अपने निजी नर्सिंग होम में जाते हैं और उनका आर्थिक दोहन किया जाता है। कभी कभी मौत भी हो गई है। तो इस पर मेरा यही कहना है कि सरकारी अस्पताल में गरीब लोग और आर्थिक रूप से कमजोर लोग जनरली इलाज कराते हैं
और इस तरह का काम यदि होता है तो ये मतलब इस पर चिंता का विषय है। उसी भी दरमियान मैंने पहले भी एक्शन लिया है, उसमें भी एफआईआर किया है और अभी भी मैंने उसको लेकर एफआईआर किया है। और जहां तक दुश्मनी का सवाल है मैडम, मैं उस दोनों को जानता भी नहीं हूँ। जब हमसे वो उन्होंने कहा कि आपका उंगली काट लेंगे, हमने कहा कि नहीं है, चिल्लाइए मत, बैठ के बात कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो काट लूंगा, उसके बाद उन्होंने कहा हाथ काट लेंगे, बेकार हो जाओगे, उसके बाद गर्दन काट लूंगा। इसमें दुश्मनी की कहीं बात नहीं है मैडम, मैं अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था उसी के दरमियान। लेकिन संजय कुमार जी, बहुत अच्छी बात है कि आप सरकारी अस्पताल में रह के गरीबों के लिए सोच रहे हैं, वरना ऐसे अस्पतालों में गरीबों के लिए सोचता कौन है, वहां तो बस उसे लूटा ही जाता है। लेकिन जिस तरह की धमकियां आपको मिली है, आपने कहा कि ये पहली मर्तबा नहीं है, कई समय से ये सारी चीजें चलती आ रही है वहां अस्पताल में, तो क्या आपने इससे पहले कभी स्वास्थ्य विभाग को अवगत नहीं कराया, या फिर वहां पे जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, उसको अवगत नहीं कराया? मैडम, प्रशासन को पूरा बात मालूम है। यहाँ के अनुमंडलाधिकारी इस बिंदु पर बहुत विशेष रूप से अपनी बात को रखे हैं और उन्होंने लिखित भी दिया है। अगर आपको चाहिए मैडम तो एसडीओ का जो 2-3 लेटर मेरे पास है, जिसमें सैया इन्वॉल्व है, जिसमें और लोग भी इन्वॉल्व हैं, वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। वजह क्या है मैडम कि हम चाहते हैं कि ये जो निजी नर्सिंग होम में जो ये इस तरह की शोषण किया जा रहा है लोगों को, उसको रुके। नंबर 2 है कि हॉस्पिटल मेरा अप टू डेट है मैडम, कोई भी नर्सिंग होम है जो मेरे अस्पताल के टक्कर का नहीं है अभी, जो मैंने 1 साल में किया है। तो लोग भी काफी खुश है, अब आने लगे हैं, बेड ऑक्यूपेंसी भी काफी हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा प्रयास सफल होते जा रहा है और मैं आगे कोशिश करता रहूंगा। कितना गर्दन काटेंगे, कितना लोग हाथ काटेंगे, मैं देख लूंगा। नहीं, लेकिन ये एक गंभीर विषय है और ऐसे में अगर जान की धमकी दी जाती है तो एक सुरक्षा का जिम्मा वहां के पुलिस प्रशासन को लेना होगा, वक्त रहते लेना होगा। हमसे मैंने थाना प्रभारी का जो लेटर दिया मैडम, उसकी प्रति मैंने एसपी को भी दिया है, डीसी को भी दिया है, एसडीओ को भी दिया है, झांसा हमारा यूनियन है झांसा को भी दिया है, आईएमए को भी मैंने दिया है। उधर से कोई जवाब आपको? अभी तो जवाब नहीं मैडम, लेकिन कल एक महिला एसआई आई हुई थी, नविता महतो, वो आई हुई थी। वो उनसे हमसे 164 के तहत बयान लिए हैं और जो लोग वहाँ मौजूद थे उन लोग से बयान लिया। चलिए, बिल्कुल संजय कुमार सुबोध जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस इस पर जो पूरी प्राथमिकी दर्ज हुई है उस पर कार्रवाई करते हुए जो भी धमकी दे रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्त में ले, पुलिस कोई एक्शन ले। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरह से लोहरदगा सिविल सर्जन को निजी प्राइवेट नर्सिंग होम जो है वहां के संचालकों की तरफ से लगातार धमकी मिल रही है। एक तरह से जान माल की सुरक्षा को लेकर लगातार सिविल सर्जन जो है वहां के पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। हालांकि अब तक फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है।